मुझे लगता है कि तर्कों के आधार पर बातचीत करना उचित रहेगा। जिस अफसर की बात हो रही है उनका मूल पोस्ट डिप्टी सेक्रेटरी है, वो एक एडिशनल चार्ज सीवीओ के तहत वहाँ पर फंक्शन कर रहे थे। ये अफसर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ये पोस्ट 98 बैच के लिए है, वो 2002 बैच के हैं शायद। सीवीसी ने पैनल मांगा है सीनियर ऑफिसर्स का, सीवीसी से रैटिफाई नहीं हुई है। तो जो व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं है उस पोस्ट के लिए, सीनियरिटी ही नहीं है, जिसका रैटिफिकेशन ही नहीं हुआ सीवीसी से, उनसे ये चार्ज अगर ले लिया जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ना राजनीतिकरण है ना कुछ गलत हुआ है। I would like to put it on the record that the case that is being brought up about the All India Institute of Medical Sciences, the said officer was holding two posts. His main post is of Deputy Secretary and he's holding an additional charge as a CVO. It must be pointed out that he is not eligible for this post based on seniority. The CVC has not ratified this post. A panel is going to the CVC for officers who have the requisite seniority. The attempt to try and politicize this is incorrect. पहले हुडा और अब हेमंत दो जगह पे देखा गया कि नरेंद्र मोदी जी की रैली में शूटिंग हुई, एक तरीके से मोदी का नारा लगाया गया जब वो भाषण में। आरोप ये लग रहा है कि उन्हीं स्टेट्स में ही ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में भी नरेंद्र मोदी जी लगातार संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात करते रहे, टीम इंडिया की बात करते रहे हैं और प्रधानमंत्री के रूप में इस बात पर महत्व देते रहे हैं। ये दुख की बात है कि इसका राजनीतिकरण करने का कुछ पार्टियां एक अवसर बनाने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देती है कि ये गलत है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी विशेष या राज्य के नहीं। वो हर भारतीय के प्रधानमंत्री हैं और इसी रूप में वो लगातार देश को संबोधित भी करते गए हैं। जहां तक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, यहां पर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। यदि आप गौर से देखेंगे तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी प्रयास किया है अपने हाथ से लोगों को शांत करने का। जनता के बीच लोगों की क्या या नेताओं की क्या लोकप्रियता है, ये देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जोड़ना गलत है। ये एक आत्मचिंतन का विषय हो सकता है उनके लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय को, प्रधानमंत्री के पद को, मुख्यमंत्री के कार्यालय को और या मुख्यमंत्री के पद को राजनीति से इस प्रकार से जोड़ना ये गलत है। और हम आशा करेंगे कि देश के हित में, विकास के हित में, हर भारतवासी के हित में हम इन पदों की गरिमा रखें और इन पे राजनीतिकरण नहीं करें। लेकिन चीफ मिनिस्टर तो बोल चुके हैं कि मंच शेयर नहीं करेंगे। विपक्ष कह रहा है सर कि सरकारी कार्यक्रमों का राजनीतिक। I will repeat what I said in English. Even before Shri Narendra Modi ji became the Prime Minister of India, as a candidate of the Bharatiya Janata Party and NDA, he repeatedly spoke about the need to strengthen the federal structure of the country. As a Prime Minister of India, he is not the Prime Minister of a region, of a party. He is the Prime Minister of every Indian. And as the Prime Minister of India, he has relentlessly been speaking about the need to strengthen the federal structure and to work as Team India. It is unfortunate that some political parties are trying to politicize
the institution of the Prime Minister, the Prime Minister's office, and also trying to use the institution of the Chief Minister and the Chief Minister's office for political reasons. Our appeal is, and we hope, that these institutions are kept above politics. With regard to the specific instances, whether in Haryana or in Jharkhand, the Prime Minister himself was seen live on television looking at the crowd and gesturing to them to maintain peace and calm. If at all, it can be a matter of self-introspection for local leaders about their own popularity levels. But to link it with the institution of the Prime Minister, the Prime Minister's office, the Chief Minister and the Chief Minister's office is incorrect. We hope all political parties will rise above this and work in the national interest for the benefit of every Indian. यदि वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अगर याचिका दर्ज की है तो कोर्ट जरूर इस पर कुछ अगर कार्रवाई करती है तो भारत सरकार इस पर अवश्य अपना जवाब देगी। जहां तक बीपी सिंगल केस की बात है, बड़ा स्पष्ट है कि कारण होने चाहिए और वो कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट जाए, उसकी बातों में यदि कोई तथ्य हो तो कोर्ट यदि सरकार से पूछे तो कारण सरकार कोर्ट को बता सकती है। ये स्पष्ट हो गया था जब ये निर्णय हुआ था कि भारत सरकार ने आधार पर ही राष्ट्रपति महोदय को ये बातें बताई थी और तभी कुछ राज्यपाल हटे थे। बाकी जहां तक मुझे याद आ रहा है, अजीज साहब ने राज्यपाल बनने की नियुक्ति पर कहा था कि ये तोहफा सोनिया गांधी जी का है। अब ये भी एक विश्लेषण का विषय हो सकता है कि क्या उनका कोर्ट जाना भी ऐसे ही प्रेरणा से प्रायोजित है। With regard to the question on Mr. Aziz, who was the governor of Uttarakhand, going to the court, he is in his rights to approach the court. If the court takes cognizance of his complaint, of his petition, and asks Government of India for reasons, Government of India will certainly bring them to the knowledge of the court. It must be pointed out in the BP single case, which he is speaking about, the court made it clear that reasons must exist for the removal of any governor. And if such reasons exist, it is not necessary to disclose those reasons. Those reasons may be brought to the notice of the court if somebody goes to the court and the court sees merit in wanting to know the reasons. I may remind you that when the governors were asked to demit their offices, their pleasure was withdrawn by the President. Senior ministers in the cabinet had pointed out that the President of India had been apprised of the reasons. So I'm sure those reasons exist. With regard to the specific case of Mr. Aziz, one may recall that when he was appointed as governor, he clearly said that this is a gift of Mrs. Sonia Gandhi. So perhaps this may be a matter of analysis for some, whether today his actions are also motivated by such wisdom. Thank you. सर ये आजम खान ने बयान दिया है कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान है वो देश को बांटने वाला है। आजम खान जी एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। यदि वो उत्तर प्रदेश की स्थिति पर, वहाँ जिस पीड़ा से वहाँ की जनता गुजर रही है, कानूनी व्यवस्था जिस प्रकार से ठप है, पुलिस के अफसर महफिलों में दिखते हैं, गुंडों को पकड़ते हुए नहीं दिखते, और पुलिस वालों को भैंसों को ढूंढने में लगाया जाता है, गुंडों को पकड़ने में नहीं लगाया जाता है। इस पर यदि थोड़ी टिप्पणी करें और सोचे तो उत्तर प्रदेश के 20-21 करोड़ जनता का बड़ा उद्धार होगा। मुझे नहीं लगता है हर चीज़ पर
और टिप्पणी देने की आवश्यकता है। प्रोटेस्टर्स और ये सामने में इन लोगों की तरीके का क्या वहाँ के फेलियर जो है गवर्नमेंट का सरकार की तरफ से फेलियर दिख रहा है कि गृहमंत्री के ऊपर फायरिंग भी की गई, प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग भी की गई, फिर फायरिंग भी की गई। हम पहले तो अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें। जो परिवार पीड़ित हुए हैं उन तक राहत तुरंत पहुंचे। आपको जानकारी है कि भारत के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी वहां गए हैं, दोनों मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई है और जो भी भारत सरकार कर सकती है मुआवजा के अतिरिक्त भारत सरकार जरूर वो मदद करेगी उन राज्यों के लिए। स्थिति वहां पर सामान्य बने, जल्द से जल्द सामान्य हो, और हमारी इतनी ही अपील और आशा है।